सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप BCom BRC राजौंद कैथल हरियाणा भारत एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से NCERT के अंडर परख जो कि PARAKH है नाम 2023 एक स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे हरियाणा में होना सुनिश्चित किया हुआ। वैसे तो ये पूरे ऑल ओवर देश में ही है, लेकिन हम अपने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो ये एक परफॉर्मा है जो कि मॉनिटरिंग ऑफिसर के लिए या ऑब्जर्वर के लिए तैयार किया गया है NCERT ने, और जो सर्वे ऑफ लर्निंग आउटकम है इसके माध्यम से भी जो ग्रेड 3rd 6th और 9th क्लास का जो सर्वे होना है उसका ये मॉनिटरिंग परफॉर्मा है। टू बी फील्ड बाय द ऑब्जर्वर प्रिंसिपल फॉर द सैम्पल स्कूल। जो सैम्पल स्कूल में जहाँ पे ये अचीवमेंट सर्वे होगा उसमें जाना है, ऑब्जर्वर करना है, उसकी ऑब्जर्विंग करनी है और उसका फॉर्मा ये भरना है। सभी जो मॉनिटरिंग अधिकारी रहेंगे, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स रहेंगे, इसमें किसी भी लेवल का अधिकारी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ स्कूल, आपने नेम ऑफ स्कूल भरना है, यहाँ पे उसका यूडाइज कोड भरना है। नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेड ऑब्जर्व, किस ग्रेड को आपने ऑब्जर्व किया है, और जो उसका सेक्शन है इफ एप्लीकेबल उसका सेक्शन यहाँ पे लिखना है, A है, B है, जब भी है। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे कहता है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इस कॉलम में आपने स्टूडेंट एनरोल्ड, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं वहाँ पे उस क्लास के लेने हैं पर्टिकुलर, और स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं उस ग्रेड में, और उसी तरह से स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड उन्होंने कितनों ने किया है। तो ये जैसे भी आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको ये जानकारी वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अब आ जाता है इंस्ट्रक्शंस क्या है इसके लिए। फॉर रजिस्टरिंग रिस्पॉन्स प्लीज़ यूज़ कोड 1 फॉर यस एंड 2 फॉर नो। यानी आपने जहाँ पे भी ये जो भरना है इसके अंदर सिर्फ कोड का यूज़ करना है। एक के लिए जो है आपको यस का एक कोड है और नो का 2 कोड है। किसी भी कॉलम में यस या नो नहीं भरना है, केवल 1 या 2 ही मेंशन करना है। 8 का जो A पॉइंट है इसमें क्या है, वेदर द ऑब्जर्व्ड स्कूल वाज ओरिजिनल स्कूल या रिप्लेसमेंट स्कूल। यानी कि जो पहले से ही डिसाइडेड था ओरिजिनल स्कूल है क्या वही है, या पहले जो स्कूल था उसके बदले में स्कूल को लिया गया है, यहाँ पे उसको भरना है। अब आ जाता है A का जो B पॉइंट है इसमें, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट स्कूल प्लीज प्रोवाइड द रीजन। अगर रिप्लेस हुआ स्कूल वो तो क्यों हुआ उसका रीजन है यहाँ पे 4-5 उसको देने हैं, या अगर नहीं है तो कोई और स्पेसिफाई भी आप रीजन दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, स्कूल वाज फाउंड टेम्पररीली क्लोज्ड ऑन द डे ऑफ असेसमेंट, स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट, स्कूल डिड नॉट एग्री फॉर सर्वे, और चौथा है एनी अदर, यानी आपने यहाँ पे कुछ मेंशन कर देना अगर कोई और है। हालांकि ये संभावना बहुत कम होती है कि रिप्लेसमेंट मिलेगा आपको स्कूल, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा चांस बन जाता है कि रिप्लेस करना पड़ सकता है स्कूल, तो उस दिशा में ये दोनों ऑप्शन आपको फिल करने हैं। अब आ जाता है वेदर द स्कूल गोट प्रियोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डे ऑफ असेसमेंट। क्या स्कूल को ये इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे असेसमेंट होने जा रहा है। 10वां पॉइंट इसमें, वेदर द हेड टीचर प्रिंसिपल वाज फाउंड टू फैसिलिटेट द सर्वे एक्टिविटी। जो भी आपने भरना है इसके अंदर उससे पूछ के। वेदर फेस्ड एनी प्रॉब्लम with regard to printing quality of test item, diagrams were in the readable condition to student। अगर कोई बुकलेट में या आंसर जो सीट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ पे आपको क्वालिटी के बारे में जानकारी देनी है। 12वां पॉइंट है इसमें, whether the following facility were adequate during the tools administration। जब ये जो सर्वे चल रहा है इसमें क्या क्या है। नंबर 1, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है वहाँ पे, वेंटिलेशन कैसा है, लाइट की क्या बंदोबस्त है यानी लाइट का क्या अरेंजमेंट है, सैनिटेशन कैसा है वहाँ का, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी क्या है, एनेबलिंग फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वहाँ पे क्या है। इस तरह से पॉइंट नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो सुजेशन इफ एनी रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ सर्वे, अगर इसमें
आपको कुछ सुजेशंस करने हैं किसी भी प्रकार के आपको बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, या कुछ ऐसे भी रिमार्क आपको देने होते हैं इसमें जो कि आपको लगता है ऑब्जर्विंग के दौरान या ऑब्जर्वेशन के दौरान कि ये पॉइंट यहाँ पे सही नहीं था, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब सबसे इसमें नीचे आ जाता है हेड टीचर या प्रिंसिपल सिग्नेचर विद स्कूल सील, यानी दोनों को इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर क्लास 3 के लिए हम जाएंगे तो वहाँ पे HT के साइन हो जाएंगे, और क्लास 6 के और 9th के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कई स्कूलों में हम हाई स्कूल है तो वहाँ पे हेडमास्टर साहब के, अगर मिडिल स्कूल में कहीं आया हुआ है तो 6th क्लास मिडिल में है तो वो मिडिल ESHM या वहाँ के इंचार्ज के साइन हो जाएंगे, या फिर 9th क्लास के लिए तो ऑलवेज प्रिंसिपल या वहाँ का जो इंचार्ज है DDO है वहाँ के वो साइन हो सकते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर के भी यहाँ पे सिग्नेचर होने हैं, और इसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन भी उनका यहाँ पे भरा जाना है, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल का है, टीचर का उसका जो डेजिग्नेशन क्या है, ये सारे यहाँ पे भर के, और डेट और प्लेस के साथ में ये सबमिट मॉनिटरिंग फॉर्म भी आपको देना है। तो यही था इसमें तो जानकारी के लिए। इसके साथ साथ एक प्रोफोर्मा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। एक ये प्रोफोर्मा इसमें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, वही चैनल है जो NCERT की जो परख टीम है यहाँ पे उनके माध्यम से, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये भी एक आपको मतलब देना है यहाँ पे सभी को कि दिस इज टू स्टेट दैट द टेस्ट फॉर्म ऑफ परख 2023 स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे for the classes 3rd, 6th and 9th have been received by the undersigned for the purpose of administering the PARC 2023 from NCERT. I undertake that the confidentiality of the test items forms will be maintained at all levels during the activity of translations, vetting, printing and transportation. During the process of conduct of PARC 2023, due confidentiality will be maintained and the original items along with the translated ones will be kept in the safe and secure manner till the administration of the PARC 2020 is complete. Further, this is to state that these test items forms will not be issued in any manner by the state other than in the conduct of state educational achievement survey by PARC NCERT. नेम ऑफ ऑफिशियल है यहाँ पे, डेजिग्नेशन है, एड्रेस है, सिग्नेचर और डेट है यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ ये देना है सर्टिफिकेट, किसने देना है, ये विषय अलग है, क्योंकि हो सकता है ये कि DO साहब या DPC साहब या फिर BLC जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी इसमें शामिल है उनके द्वारा ये सबमिट किया जाए। तो ये भी इसके साथ ही था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।